हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंश टीवी में। आज हमारे अंश टीवी पे आ रहे हैं श्री गोविंद देवलिया जी। आप सांस्कृतिक कला प्रेमी हैं और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं। आप आ रहे हैं हमारे स्टूडियो में अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और हम सबको उत्साहित करने के लिए। नमस्कार, मैं गोविंद देवलिया विदिशा में सामाजिक कार्यकर्ता हूं और विशेषकर इतिहास पर आजकल विगत कई वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। विदिशा की विरासत को, विदिशा की धरोहर को, विदिशा के वैभव को लगातार तलाशने में और उसको पुनर्स्थापित करने में प्रयत्नशील हूं। विदिशा की विरासत नाम से एक ग्रुप भी मैंने बना रखा है। आज अंश टीवी के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। भाई नीलेश गौड़ जो हमारे सीनियर रहे श्री रमेश गौड़ जी के चिरंजीव हैं। रमेश गौड़ जी हमारे साथ वकालत के क्षेत्र में थे। बाद में उनको कुछ ऐसी आध्यात्मिक अभिरुचि हुई स्वस्फूर्त कि वो अध्यात्म की तरफ मुड़ गए और ईश्वर की भी कृपा हुई कि उनके अंगूठे पर एक ओम का निशान स्वतः प्रकट हुआ और उसके बाद वो अध्यात्म में बहुत दूर तक उनकी ख्याति रही। वो आज हमारे बीच में नहीं है। नीलेश जी उनकी परंपरा में सामाजिक कार्यों में यहाँ चल रहे हैं। यहाँ नीलेश जी के बहाने में एक बात का जिक्र कर दूं कि ये विदिशा जो है वो कई मामलों में बहुत समृद्ध रहा है। बड़ा पौराणिक महत्व का और पुरातत्व के महत्व का विदिशा जिला और शहर है। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को मथुरा का राज्य दिया गया था और शत्रुघाती या जिनको यूपसेन भी कहा गया है उनको विदिशा का राज्य दिया गया था। ऐसा कई राम कथाओं में वर्णन है। सम्राट अशोक की ससुराल के नाते और सम्राट अशोक यहाँ के राज्यपाल जैसे पद पर रहे, इस नाते भी विदिशा बहुत चर्चित है। और उन्होंने यहीं की एक वैश्य कन्या से विवाह भी किया, देवी नाम की कन्या से, जिन्होंने सांची के स्तूपों का निर्माण कराया। बाद में पुष्यमुत्र शुंग ने मौर्य वंश के कमजोर होने पर यहाँ राज्य किया, उनकी 8 पीढ़ियों ने। और उसी की 7वीं पीढ़ी में भागभद्र नाम के जो राजा थे उनके कार्यकाल में यूनान से हेलियोडोरस वहाँ के राजा का दूत बन के यहाँ आया और वो वैष्णव धर्म से प्रभावित होकर उसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया और उसकी स्मृति में यहाँ के तत्कालीन एक विष्णु मंदिर जो खाम बाबा टीला जो आज की स्थिति में जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ और एक हेलियोडोरस ने एक स्तंभ का निर्माण कराया। वो एक बहुत बड़ा खाम है, खम्मा है, जिसको स्थानीय लोग खाम बाबा कहते हैं। तो इस तरह की बड़ी समृद्ध हमारी परंपरा रही है, विरासत रही है। बनारस, मथुरा और उज्जैन जैसी नगरों की ये समकालीन नगरी है। आज के जो बड़े भारी शहर महानगर कहलाते हैं, ये इनका जब वजूद नहीं था तब भी विदिशा का अपना एक महत्व था। और बाद के वर्षों में हम आधुनिक वर्षों की चर्चा करें तो केवल कैलाश सत्यार्थी और प्रोफेसर प्रीतम बाबू शर्मा ने विदिशा छोड़कर जो बाहर जाकर नाम कमाया और विश्व फलक पर आज कैलाश सत्यार्थी का नाम है। और देश स्तर और देश से बाहर भी प्रोफेसर प्रीतम वर्मा शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में जाने जाते हैं। उसी तरह से मैं आपको बात कहूँ कि नीलेश जी भी बम्बई गए थे और फिल्म जगत में उन्होंने अपने हुनर का कमाल भी दिखाया, कई अवसर उनको मिले। पर इस मामले में हमारे विदिशा का दुर्भाग्य है कि एक ज़माने में शंभू दयाल शर्मा विमल जी भी बॉम्बे गए, उनकी कविताओं को कई फिल्मों में लिया गया, उन्हें अच्छा अवसर मिला बॉम्बे में। पर उनके पिता की तबीयत खराब होने से उन्हें वापस विदिशा आना पड़ा और हमारे विदिशा का जो एक हस्तक्षेप फिल्मी दुनिया में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके बाद के वर्षों में पंडित गंगा प्रसाद पाठक संगीत के माध्यम से और अभिनय के माध्यम से, दोनों माध्यम में उन्होंने
बम्बई में अपना स्थान बनाया, कई फिल्मों में अभिनय भी किया और संगीत अनेक फिल्मों में दिया। फिर वो भी परिस्थितिवश अपना फिल्मी सफ़र अधूरा छोड़कर वापस विदिशा आए। लगभग यही हाल नीलेश भाई का भी है। ये भी बॉम्बे गए थे, पर घर की परिस्थितियों के वश इनको भी अपना सफ़र छोड़कर लौटना पड़ा। नीलेश गौड़ का मतलब है कि जुनून, एक जिद, एक काम करने की एक कशिश। जो एक बार सोच ले कि ये काम मुझे करना है, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, चाहे फोटोग्राफी के क्षेत्र में हो, चाहे गायन के क्षेत्र में हो, चाहे पेंटिंग के क्षेत्र में हो, नीलेश गौड़ का मतलब है एक जिद, एक जुनून, एक कशिश। मुझे बहुत खुशी है कि भाई नीलेश गौड़ ने और उनके चिरंजीव अंश ने, जिसमें लगता है मुझे कि नीलेश के सारे अच्छे सद्गुण आ रहे हैं, वो उन्होंने अंश टीवी प्रारंभ किया है। चित्रांकन की दुनिया में भी नीलेश भाई ने बहुत नाम कमाया और ख़ास तौर से गणेश प्रतिमा का जो चित्रांकन था, पेंटिंग थी, उसमें उन्होंने अद्भुत पेंटिंग बनाई। कई बार उनकी शहर में प्रदर्शनियाँ भी हुई और उन्हें इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित किया गया। और आज अंश टीवी के माध्यम से वो एक नए आयाम को इस विदिशा शहर में जोड़ रहे हैं। उससे मैं समझता हूँ कि कुछ कई नई चीज़ें पैदा होंगी, कई नए कलाकारों को, बच्चों को काम करने का, अपना हुनर दिखाने का इनके अंश टीवी के माध्यम से अवसर मिलेगा। मैं अपनी ओर से और शहर के सभी रचनात्मक सुधीजनों की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।